हेलो दोस्तों, आपका स्प्रेन जीएस सेंटर में स्वागत है। आज हम दूसरा क्लास कर रहे हैं सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था का, जो कि सिलेबस के अनुसार हम लोग कर रहे हैं। तो आप सिलेबस के अनुसार ही करते जाइए, पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, जो कि यूपी और यूपी होमगार्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूपी होमगार्ड वाले जो बच्चे हैं, इसको बस रेगुलर देखते जाइए, आपका हो जाएगा सिलेक्शन, इसी से हो जाएगा। बल्कि आपको टॉपर में गिनती आपका होने लगेगा, अगर इसको आप अच्छे से देख लेंगे तो चलिए हम इसका क्लास चालू करते हैं अब। तो देखिए, समान प्रशासनिक व्यवस्था में जैसे कि हमारे उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या 75 है। कितना है? 75। प्रदेश में मंडलों की संख्या कितना है? तो 18 है। कितने मंडल है? तो 18 है। प्रदेश में आर्थिक संभाग कितने हैं? तो 4 है। कितने हैं? 4 है। प्रदेश में नगर निगमों की संख्या 17 है। कितना है? नगर निगम की संख्या 17 है। प्रदेश में नगर निकाय पालिका परिषद की संख्या कितना है? तो 198। तो देखिए दोस्तों, जिला 75 है, मंडल 18 है, प्रदेश में आर्थिक संभाग 4 है, प्रदेश में नगर निगम की संख्या 17 है, प्रदेश में नगर निकाय की संख्या 198 है। प्रदेश में नगर पंचायतों की संख्या, नगर पंचायतों 439 राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार यह बताया गया है। प्रदेश में तहसीलों की संख्या, जो कि आप तहसील अपना जैसे बताते हैं वही तहसील, तो पूरे प्रदेश में 350 है। कितने हैं? 350। अगर यही बलिया जिला में पूछेगा तो 7 तहसील है। कितने हैं दोस्तों? 7 तहसील। और प्रदेश में ब्लॉकों की संख्या तो 826 है। कितना है दोस्तों? 826। प्रदेश में न्याय पंचायतों की संख्या कितना है? तो 8135, यानी कि 8135 है न्याय पंचायतों की संख्या। प्रदेश में ब्लॉक की संख्या 826 है। जैसे हम लोग को ब्लॉक जो आता है उसी तरह सबका अपना ब्लॉक आता है, उसी तरह टोटल प्रदेश में ब्लॉकों की संख्या कितना है? 826। इसके बाद हम देखते हैं सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था में, तो प्रदेश में आबाद ग्रामों की संख्या, जहां हमारी आबादी बसी हुई उसको बोल रहा है, तो 97,814। कितना है? 97,814 प्रदेश में आबाद ग्रामों की संख्या है। लेकिन प्रदेश में ग्राम पंचायत, जैसे होता है कि कई आबाद ग्राम मिलकर एक ग्राम पंचायत बनता है, तो उसी तरह हमारा ग्राम पंचायत है तो 58,194। 58,194। उत्तर प्रदेश 2021 के अनुसार, जब जैसे चुनाव हुआ था 21 में, उसके अकॉर्डिंग दिया है 58,194, जो अभी भी है। प्रदेश में सबसे बड़े मंडल, जैसे मंडल अभी हम लोग ऊपर पढ़े कि 18 मंडल होते हैं, उनमें 18 मंडल में सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? तो पहले तो मंडल जिला 3-4 जिला लेकर मंडल बनता है, किसी में 4 जिला, किसी में 5, किसी में 2, ऐसे ऐसे करके जी मंडल बनता है। तो टोटल हमारे उत्तर प्रदेश में 18 मंडल है। तो जैसे कि सबसे बड़ा मंडल पूछा है, तो देखिए कानपुर, मेरठ, लखनऊ, 18 मंडल में सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? तो कानपुर, मेरठ, लखनऊ, यह तीनों बराबर है, इसलिए है क्योंकि इसमें 6 जिला लेकर मंडल बने हैं। तो कानपुर, मेरठ, लखनऊ ये बड़े मंडलों में आते हैं। और सबसे छोटे मंडलों में कौन कौन आते हैं? तो सहारनपुर, झांसी, बस्ती, आजमगढ़, मिर्ज़ापुर, जो कि हमारा आजमगढ़ भी आता है, क्योंकि बलिया, मऊ और आजमगढ़ 3 जिला लेकर बना है। उसी तरह यह सहारनपुर, झांसी, बस्ती, आजमगढ़, मिर्ज़ापुर, यानी कि 5 जिला जो है, तीन जिला लेकर बने हैं। इस प्रकार 5 जिले छोटे वाले में आते हैं। और प्रदेश में विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण की संख्या, जो कि विकास प्राधिकरण होता है, जैसे यूपीडा हो गया, एलपीडा हो गया, नोएडा वोएडा जैसे होता है, तो यह सब विकास प्राधिकरण में होते हैं। तो विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण की संख्या 5 है। प्रदेश में विकास प्राधिकरणों की संख्या 28। प्रदेश में विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण की संख्या 5 है, और प्रदेश में विकास प्राधिकरण की संख्या 28 है। दोनों में डिफरेंस है, वह विशेष क्षेत्र दिया है, यह केवल प्रदेश में विकास प्राधिकरण, इसको देखना है। प्रदेश में योजनाबद्ध नगर कितने हैं? तो 3 है। न्यू कानपुर सिटी, ग्रेटर नोएडा, नोएडा, यह जो है योजनाबद्ध नगर हैं। ऐसे तो नगर हैं, लेकिन यह योजनाबद्ध 3 नगर हैं। कौन कौन? तो कानपुर सिटी, न्यू कानपुर सिटी, ग्रेटर नोएडा और नोएडा। और उसी तरह आगे देखते हैं, तो प्रदेश में सर्वाधिक वैधानिक नगरों वाले जिला, तो बदायूं है दोस्तों। क्या है? बदायूं। प्रदेश में सर्वाधिक वैधानिक नगर वाले, जो नगर वाले है जिला, तो बदायूं है। प्रदेश में न्यूनतम यानी कम वाला वैधानिक नगरों वाले जिले, तो श्रावस्ती। प्रदेश में नगरों एवं नगर समूहों की संख्या 915 है। कितना है दोस्तों? 915। प्रदेश में नगरों एवं नगर समूहों की संख्या। उसके बाद देखते हैं दोस्तों,
प्रदेश के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित जिले जो कि एनसीआर हम लोग बोलते हैं। एनसीआर में कौन सा आता है? तो एनसीआर वाला जिले होते हैं 8 हुए। कितने हैं? एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन, जिसको हम बोलते हैं एनसीआर का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैपिटल रीजन। इसको हिंदी नेशनल से बोलते हैं राष्ट्रीय, और कैपिटल से बोलते हैं राजधानी, और क्षेत्र रीजन से क्या होता है? क्षेत्र। तो यही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सम्मिलित जिले 8 है। जैसे नहीं बोलते हम लोग जाते हैं तो एनसीआर में रहते हैं, एनसीआर नोएडा में रहते हैं, ये तो वही एनसीआर है। एनसीआर जो कि यूपी के जिला जो है दिल्ली जो हमारा कैपिटल दिल्ली है, तो उसी के पास में जो जिले हैं एनसीआर में, तो जो एनसीआर में है देखिए दोस्तों वो विकसित जिले हैं जो कि यूपी के जिले आते हैं। तो देखिए यूपी के 8 जिले हैं, वो बहुत डेवलपमेंट हुए हैं, वही जिले हैं। तो जैसे कौन कौन से जिले? गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ। जैसे आप लोग अभी नोएडा बोलते हैं, तो नोएडा किस जिला में आता है? तो गौतम बुद्ध नगर में आता है। तो वो नोएडा आता है तो एनसीआर में आता है, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर आता है एनसीआर में, तो वो तो आएगा ही, उसी में का एक शहर है। तो उसी तरह देखते हैं, गाजियाबाद एक हो गया एनसीआर में, गौतम बुद्ध नगर हो गया, ये जिले सब हैं। बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ। फिर से देख लेते हैं, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ। उसके बाद आते हैं प्रदेश की राज्य विधानमंडल। जैसे कि हमारे यहाँ विधानमंडल कितने हैं? तो 2 हैं। यह प्रदेश की राज्य विधानमंडल कितने हैं? 2। जैसे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों आगे, जैसे अभी हम यह बस आपको 1 लीनियर दे रहे हैं, लेकिन हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि राज्य के जो भी आएगा प्रशासनिक व्यवस्था के द्वारा डिटेल में हम मानचित्र के द्वारा आपको पढ़ाएंगे। लेकिन अभी जो है ये बस केवल आपको 1 लीनियर दे दिया जाएगा, जो क्वेश्चन जैसे एग्जाम में आता है उस तरह दे दिया, कंटेंट दिया जाए, लेकिन आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। आप थोड़ा भी जो डाउट होगा आपका उसमें क्लियर हो जाएगा, डाउट में आप मत रहिएगा। अभी देखते रहिए, प्रदेश की राज्य विधानमंडल कितने हैं? तो 2 हैं। जैसे कि अभी हमारे यहाँ विधानसभा भी है और विधान परिषद। द्विसदनात्मक क्या होता है? विधानमंडल क्या होता है? तो एक विधानसभा होता है, एक विधान परिषद, उसी को द्विसदनात्मक लिखा। अगर वही नहीं विधान परिषद नहीं होता तो बस एक सदात्मक लिखता है। तो हमारे यहाँ द्विव है, विधान परिषद भी और विधान सभा भी। हम आगे डिटेल में इसका चर्चा करेंगे। जैसे बिहार में भी द्विसदनात्मक है। जैसे अभी कोई पूछ देगा कि दिल्ली में है, तो नहीं, दिल्ली में नहीं है। कोई पूछ देगा क्या राजस्थान में है, तो नहीं है। तो ऐसे 5 टोटल है, पहले 6 था, लेकिन अब क्या है? विधान परिषद टोटल भारत में 6 राज्य में है, और सॉरी 5 राज्य में है। पहले 6 जम्मू कश्मीर में आता था, जो कि जम्मू कश्मीर अभी बन गया है वो केंद्र शासित प्रदेश, तो इसलिए वहाँ 5 ही है। तो हम इसके बारे में चर्चा कर लेंगे आगे। अभी बस जो पढ़ते हैं देखते हैं उसके आगे में। प्रदेश में प्रथम विधानसभा का गठन, यानी कि हमारे यूपी में, उत्तर प्रदेश में प्रथम विधानसभा का, जो कि विधानसभा भी है विधान परिषद है, तो विधानसभा का गठन कब हुआ था? तो जुलाई 1937 में हुआ था। जुलाई में हुआ था, यानी कि 1937 सन 1937 में जुलाई में हुआ था प्रथम बार विधानसभा का गठन, उसी समय बना था। अब देखिए प्रदेश में विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या, जैसे एमएलए हम लोग विधायक बोलते हैं, वही होते हैं सदस्य। तो देखिए 404 होते हैं, अक्सर आप लोग 403 सुने होंगे। तो देखिए 403 जो होते हैं ना, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव उनका होता है, जैसे कि वोट होता है विधायक वाला, वही होता है। तो विधानसभा का जो कि अभी 27 में होगा, 22 में हुआ था, वही वाला। तो 403 जो होता है ना, निर्वाचित होता है, यानी कि चुन के जाते हैं प्रत्यक्ष रूप से। और एक जो होता है मनोनीत एंग्लो इंडियन सदस्य, जैसे कि आगे इसके एंग्लो इंडियन जो होता है कि जैसे कि इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, नहीं तो ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। तो देखिए एक मनोनीत एंग्लो इंडियन सदस्य जो कि राज्यपाल के द्वारा चुने जाते हैं। इस प्रकार हमारे विधानसभा में सदस्यों की संख्या 404 है। उत्तराखंड आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि उत्तराखंड जो था हमारा राज्य का, उत्तर प्रदेश का पहले हिस्सा था। तो यह उत्तर प्रदेश से अलग हो गया है, और फिलहाल में तो अलग है, 2000 से ही अलग है। तो जब उत्तर प्रदेश से अलग नहीं था, जब एक में था उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक में थे, उस समय विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितना था? यह भी कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। तो देखिए 425 है। कितना था? 425। इस तरह अलग हो गया तो 404 है, तो 425 इस तरह एक में था। तो उसी तरह फिर पूछा है प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? तो देखिए हमारा बलिया जिला जो है, इसमें 7 सीट है विधानसभा के सीट, यानी कि 7 विधायक है बलिया जिला में। जैसे फेफना विधानसभा, बलिया सदर, ऐसे बैरिया, यह सब आता है क्या पे विधानसभा है। तो उसी तरह सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें कहाँ हैं? तो प्रयागराज में दोस्तों 12 सीट है वहाँ पर। कितने? 12 विधायक है प्रयागराज से जी,
प्रयागराज जिले से 12 विधायक आते हैं। प्रदेश में सबसे कम विधानसभा सीटें वाला जिला तो देखिए चित्रकूट है, महोबा है, श्रावस्ती, तीनों जिलों में 2-2 विधायक आते हैं, माने 2-2 सीटें हैं विधानसभा का। चित्रकूट, महोबा, श्रावस्ती, तो यहाँ 2-2 सीटें हैं। उसके बाद यह आगे हम देखेंगे कि कैसे फिर दिया है। तो प्रदेश में विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या, देखिए रिजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे कि प्रदेश में विधानसभा का जो सीट होता है तो उससे में जो एससी हम जानते हैं शेड्यूल्ड कास्ट होता है, एक शेड्यूल्ड ट्राइब होता है। तो शेड्यूल्ड कास्ट जिसे बोलते हैं हम अनुसूचित जाति, एक अनुसूचित जनजाति। तो देखिए दोनों लोगों के लिए आरक्षित सीट है। तो देखिए एससी जिसे हम बोलते हैं एससी, उसके लिए 84 सीट है। कितना है? 84। और जिसे हम एसटी बोलते हैं उनके लिए 2 सीट हैं, उनके लिए रिजर्व रखा गया। आप मतलब उनके लिए रिजर्व आता है सीट कि उनको लड़ना ही है 2 सीटों पर, और उनको लड़ना है 84 सीट पर एससी को, अनुसूचित जाति को। उसी तरह फिर देखते हैं प्रदेश में विधान परिषद का गठन हुआ। देखिए अभी हम पहले पढ़े हैं कि द्विसदनात्मक है, तो विधान परिषद का गठन विधानसभा को 1937 में हुआ था। और उसी तरह दिया है कि विधान परिषद का गठन कब हुआ था, तो 1937 में भी इसका हुआ था, दोनों का 1937 में हुआ था। प्रदेश में विधान परिषद सदस्यों की कुल संख्या, जैसे विधानसभा का 404 था, तो इसी तरह विधान परिषद सदस्यों की कुल संख्या कितना है, तो 100 है। कितना है? 100। जैसे कि हमारे बलिया से पप्पू सिंह जी हैं, वो विधान परिषद का सदस्य हैं। और जैसे अभी हमारे संग्राम सिंह, दयाशंकर सिंह, उमा शंकर सिंह, जो भी मतलब और भी जो विधायक आते हैं ये सब विधानसभा के सदस्य हैं। इस पर आगे हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। उत्तराखंड राज्य के निर्माण से पूर्व, मतलब उत्तराखंड जब अलग नहीं हुआ था तो उस समय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितना था, तो 108 था। कितना था? 108। जबकि आप एक बात और नोटिस कर लीजिए, उत्तराखंड में क्या है, विधान परिषद है नहीं, अब अलग हो गया तो वहाँ पर विधान परिषद नहीं है। उसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे बाद में। प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या, तो देखिए अब यह लोकसभा और राज्यसभा। तो देखिए लोकसभा जो है ना, लोकसभा जो कि एमपी होता है, एमपी का चुनाव होता है जो कि 2024 में हुआ था, उसे हम लोकसभा बोलते हैं। और राज्यसभा उसे बोलते हैं जो कि अप्रत्यक्ष रूप से चुन कर आते हैं, जैसे कि अभी नीरज शेखर हमारे यहाँ से राज्यसभा के सांसद हैं और वो सनातन पांडे लोकसभा के सांसद हैं। तो देखिए प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या हमारे यूपी में 31 है। कितना है? 31 है। ध्यान से देख लीजिए 31। प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितना है, तो 80। कितना है? 80। प्रदेश में अनुसूचित जाति, ये मतलब अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जाति यानी कि एससी शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित लोकसभा के सीटों की संख्या 17 है। 80 में से अनुसूचित जाति के 17 बनते हैं। कितने बनते हैं? 17। जैसे अभी हमारे यहाँ एक वो याद नहीं पड़ रहा है, वो अनुसूचित जाति से एक लड़का है, चंद्रशेखर राव, जैसे कि वो अनुसूचित जाति सीट से लड़कर जीता हुआ है, मतलब जीते हुए हैं। तो अनुसूचित जाति से में 17 सीट है, उनको तो जीतना ही है, अधिक तो जीत सकते हैं लेकिन कि उनका 17 से कम नहीं होगा। प्रदेश में अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आरक्षित लोकसभा की सीट, इनके लिए एक भी नहीं है, मतलब 0 है। क्या है? क्योंकि इनके लिए इसलिए 0 है कि 10 लाख जनसंख्या पर एक सांसद होते हैं, तो इनका जैसे जनसंख्या ये अभी फिलहाल में शायद 11 लाख है, तो इनके इसलिए इनका नहीं है। तो इस प्रकार हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।